अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वक़ास अहमद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। आज हम अल्काइंस की नेमिंग देखेंगे कि आईयूपीए के कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से हम अल्काइंस को नेम दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट रूल फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन इज द सिलेक्शन ऑफ चेन, कि हम चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इस रूल को हम सामने रख के लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, इस चेन में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 कार्बन है। एक तो हमारे पास ये है कि हम इस चेन को चुने क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें 7 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि हम बजाय इसके हम नीचे वाली दूसरी चेन चुने 1 2 3 4 5 6। अब इस चेन में अगरचे 6 कार्बन है मगर इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो हम चेन सेलेक्ट करेंगे वो ये वाली चेन होगी, क्योंकि अगरचे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है बट इट कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड। वेयर एज ये ऊपर वाली जो आपके पास चेन है अगरचे इसमें 7 कार्बन है मगर इसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लिहाजा ये वाली चेन अकॉर्डिंग टू द रूल हम ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस वाज आवर फर्स्ट रूल रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस कि हमने वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी है जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। नेक्स्ट हमारा रूल है नंबरिंग द चेन, कि चेन की नंबरिंग हम किस एंड से करेंगे। तो रूल के मुताबिक ये है कि आपने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें 1 2 3 4 5, एक तो ये नंबरिंग का है। दूसरा ये है कि हम बजाय लेफ्ट के राइट हैंड साइड से अगर नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपने जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करते हुए आपने अकॉर्डिंग टू रूल ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को जो नंबर मिलेगा दैट इज़ 3, और अगर राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिलेगा 2। लिहाजा अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारी जो नंबरिंग होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से इस एग्जांपल में हम नंबरिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेकंड रूल है कि हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। नेक्स्ट हमारा रूल है राइटिंग द नेम ऑफ पेरेंट चेन, कि हमने पेरेंट चेन जब सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली, अब नेक्स्ट होता है कि हमने उस पेरेंट चेन को नेम देना है। अब इस नेम देने के लिए आप ये ज़हन में रखें कि आप जैसे अल्केन लिखते हैं तो जब आप अल्केन कोई भी जैसे आप सिलेक्ट कर अल्केन का नाम हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अल्केन का ANE अल्काइन की नेमिंग के दौरान आपने इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय YNE। और मज़ीद जो आप नंबरिंग करेंगे, आप सपोज यहाँ हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू रूल इट विल स्टार्ट फ्रॉम आवर राइट हैंड साइड 1 2 and 3। अब ये हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, तो पोजीशन इंडिकेट हम लोअर कार्बन से करेंगे। लिहाजा इस कंपाउंड का नाम होगा 1 प्रोपाइन, हम इसको 1 प्रोपाइन कहेंगे, इट विल बी आवर 1 प्रोपाइन। और चूंकि प्रोपाइन में पोजीशन एक ही हो सकती है तो हम इसको सिंपल प्रोपाइन भी कह सकते हैं विदाउट इंडिकेटिंग द पोजीशन। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक और हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन सी सी
सी हम बना लेते हैं, करीबन 5 कार्बन हम बना लेते हैं। अब 5 कार्बन में हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इधर शो कर रहे हैं। बाकी कार्बन की वैलेंसीज हम 4 पूरी कर लेते हैं। इट विल बी CH3, इट विल बी CH2, यहाँ से हमारा CH2 होगा, एंड अगेन इट विल बी CH3। अब जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द रूल, नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द एंड विच इज़ नियर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5। नाउ इट इज़ 5 और 5 कार्बन वाला अल्केन पेंटेन होता है, लिहाजा अल्काइन में इसको हम पेंटाइन कहेंगे। और पोजीशन का जो ट्रिपल बॉन्ड की है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3, तो 2 और 3 में से हम जो नंबर यूज़ करेंगे लोअर नंबर दैट इज़ 2। तो द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी 2 पेंटाइन। ये हमारे पास 2 पेंटाइन बन जाएगा। दिस इज़ आवर 2 पेंटाइन। So this was our third rule, that whenever we write the name of alkyne, then the A and E of alkane is replaced by YNE, and position of triple bond is indicated by the lower number of carbon which is triply bonded to the other carbon. Next हमारे पास रूल आ रहा है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के। जब आप नाम देते हैं तो नाम देते हुए आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोअर कार्बन से शो करनी है। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दी है, तो अब इस कंपाउंड का जो नेम होगा दैट इज़ 1 2 3 4। इट विल बी 1 ब्यूटाइन, इसका नाम हम कहेंगे, क्योंकि 4 कार्बन वाला अल्केन चूँकि ब्यूटेन होता है तो अल्काइन में ANE को YNE से रिप्लेस करते हैं, तो ब्यूटाइन, और triple bond is present between carbon 1 and 2. So our next rule is use of prefixes for multiple triple bond. So here it is triple bond. हम यहाँ triple bond लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो तब हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया, अब इधर से अब नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करते हैं तो कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, लिहाजा नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द रूल उस एंड से होगी विच इज़ नियरर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग हम यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6 देन 7। अब जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, अब 7 हमें ये तो पता है कि 7 कार्बन वाला अल्काइन जो है दैट विल बी हेप्टाइन, इसको हम हेप्टाइन कहेंगे, वैसे हम हेप्टाइन कहते हैं। अब चूंकि अब हेप्टाइन से हम हेप्टा लिख लेते हैं पहले, क्योंकि अभी इस रूल को एक्सप्लेन करना है। तो अब देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है, तो एक तो हम पोजीशन देंगे इसको 1 के बाद जो सेकंड ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन 5 एंड 6, तो हम सेकंड पोजीशन इसको देंगे 1 5। अब हम चूंकि 2 दफ़ा डबल ट्रिपल बॉन्ड आया है तो हम इसको डाई यहाँ लिखेंगे, हेप्टा डाई आइन। तो ये हमारे पास कंपाउंड का नेम हो जाएगा 1 5 हेप्टा डाई आइन, इसको हम 1 5 हेप्टा डाई आइन कहेंगे। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इस केस में। सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वी आर टेकिंग अबाउट 6 कार्बन, हम 6 कार्बन ले लेते हैं। अब 6 कार्बन में सपोज एक ट्रिपल बॉन्ड हमारा यहाँ पे है, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड हमारा यहाँ पे है। अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग से पहले वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लिहाजा हम उसको सामने रखकर हम हाइड्रोजन को अटैच करते जा रहे हैं ताकि वैलेंसी कार्बन की 4 रहे। अब यहाँ जब आप नंबरिंग करेंगे तो अब नंबरिंग करने के लिए अब देखें, अगर आप राइट हैंड साइड शुरू करते हैं 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं तो 1 पे आ रहा है, लिहाजा हमारी काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम जब इस कंपाउंड, अब हमें पता है कि 6 कार्बन वाला चूँकि हेक्सेन होता है और अल्काइन में उसको हम हेक्साइन कहेंगे। अब हम पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करेंगे, इट इज़ 1
क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के दरमियान है तो पोजीशन लोअर नंबर कार्बन 1 से इंडिकेट होगी। दूसरा ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 3 एंड 4, तो पोजीशन लोअर कार्बन से हम शो करेंगे 1 3 देन हाइफन देन इट इज़ 6 कार्बन, सो इट विल बी हेक्सा। हम इसको हेक्सा लिखेंगे। हेक्सा के बाद हम प्रीफिक्स लगाएंगे डाई, देन YNE विल बी यूज। तो दिस इज़ आवर 1,3 hexadiene। तो दिस इज़ रूल नंबर 5 अबाउट द नेमिंग ऑफ अल्काइन। अल्काइन को नेम देने का 5वां रूल। अब 6ठा रूल है इंडिकेशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट। अगर हमारे पास जो अल्काइन है उसके साथ कोई सब्सटीट्यूएंट अटैच है, हमने उनकी पोजीशन को इंडिकेट करना है बाय द कार्बन टू विच दे आर अटैच्ड, और सब्सटीट्यूएंट की जो पोजीशन और नेम है वो अल्काइन के नेम से पहले आएगा। सपोज हमारे पास जो कंपाउंड है हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग करते हुए वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर राइट हैंड साइड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड उधर नज़दीक है। हम लिखेंगे इट इज 1 2 3 4 5 देन 6। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन चुन ली। लॉन्गेस्ट चेन चुनने के साथ साथ हमने नंबरिंग कर ली उस हैंड से विच इज़ नियर टू ट्रिपल बॉन्ड। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट हैं उनको हम मेंशन करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट दो हैं। एक सब्सटीट्यूएंट हमारे पास मेथल ग्रुप है, एक सब्सटीट्यूएंट हमारे पास एथल है। तो अब इनको नेम दिया जाएगा अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली मेथल से एथल पहले आता है, तो जब हम इस कंपाउंड का नेम देंगे तो इट विल बी 3 एथल। हम एथल ग्रुप जो सब्सटीट्यूएंट है उसको इंडिकेट करेंगे कि इट इज़ अटैच टू कार्बन नंबर 3। इसके बाद हम मेथल को इंडिकेट करेंगे, इट इज़ प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 5, सो वी शैल राइट 5 methyl, it will be 5 methyl, and after this we have to indicate the position of triple bond. It will be indicated by number 1 because it is present between carbon 1 and 2, and the complete there are 6 carbon, so it will be hexyne. We shall write hexyne. The complete name will be 3 ethyl 5 methyl 1 hexyne. This is our rule number 6 regarding the naming of alkyne. Next हमारे पास रूल आ रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो एक मिक्स्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इट्स मीन उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। तो इस सिनेरियो में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों, फिर हमारे पास दो केसेस हैं। या तो बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दे आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है दोनों की पोजीशन सेम है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नीचे कंपाउंड दिया गया है, अब देखें आप लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, राइट हैंड साइड से देखते हैं तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है, दोनों की पोजीशन सेम है। तो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो तो नंबरिंग करते हुए हमेशा हमने उस एंड से नंबरिंग करनी है विच इज़ नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी विच इज नियर डबल बॉन्ड। तो अब हमारी नंबरिंग होगी राइट हैंड साइड शुरू होगी। वी शैल राइट 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अब इस कंपाउंड का जब हम नेम देंगे तो पेरेंट का नेम जो है वो डबल बॉन्ड के साथ आएगा। वी शैल राइट 1 पेंटीन, हम इसको 1 पेंटीन लिखेंगे। 1 पेंटीन के बाद हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करेंगे 4 YNE हम लगा देंगे। तो दिस इज आवर 1 पेंटीन 4 आयन। When double and triple bond are present at same position, then in the numbering double bond is preferred. दूसरा हमारे पास केस ये है कि when both double and triple bond are present at different position, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मुख्तलिफ पोजीशन पे हो तो जो बॉन्ड पहले आ जाए आपने नंबरिंग उस एंड से शुरू करनी है। सपोज हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इस केस में आप देखें आपके पास जो एग्जांपल है, आप अगर डबल बॉन्ड को देखते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 एंड 3, और ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 1 एंड 2।
चूँकि ट्रिपल बॉन्ड पहले है तो नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इस कंपाउंड का जो नेम होगा दैट विल बी, चूँकि 5 कार्बन है तो नाम आप पहले नंबरिंग अगरचे हमने पहले ट्रिपल बॉन्ड को की है, मगर नाम जो है वो अल्कीन का पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 3 पेंटीन, इट विल बी आवर 3 पेंटीन, और फिर हम लिखेंगे 1 आइन। ये हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा व्हेन दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। अब इसी तरह अगर नीचे आप एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में आप देखें कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 1 एंड 2 और ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन 2 एंड 3। तो अब जो है आप नंबरिंग उस एंड से करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड करीब है, क्योंकि वो पहले आ रहा है। तो अब नंबरिंग आपकी राइट हैंड साइड से होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब इस कंपाउंड का जब आप नाम लिखेंगे तो इट विल बी 1 पेंटीन, ये हमारे पास 1 पेंटीन होगा, एंड देन 3, देन वी शैल राइट 3 YNE, 1 पेंटीन 3 आइन, ये हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे रूल फॉर नेमिंग अल्काइन ये कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।